प्राचीन भारत में गुरुकुल और महर्षियों के आश्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के केंद्र भी हुआ करते थे। यहीं से अनेक प्रकार के विज्ञान का शोध हुआ, आविष्कार हुआ। पर्यावरण का विज्ञान के रूप में भी यहीं पे शोध किया गया। ये एक संयोग है या प्रेरणा है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार बिजनौर में महात्मा विदुर कुटी से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ आश्रम में पौधारोपण करके इस अभियान का शुभारंभ किया। यहाँ पे उन्होंने पीपल का पौधा रोपा और एक आध्यात्मिक संदेश भी दिया कि शुक्र तीर्थ में यहाँ पे 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है और ये योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ इस वृक्ष की छाँव में बैठकर एक आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, इसका अनुभव किया जा सकता है। इसी के साथ ही सरकार ने यहाँ पे पर्यावरण के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की यात्राओं में किस तरह विकास के कार्य भी आगे बढ़ते हैं, ये भी बात देखने की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पे शुक्र तीर्थ विकास परिषद का जो गठन हुआ है उससे एक विकास का माहौल भी बनेगा, विकास के कार्य योजनाएं भी संचालित होंगी। यहाँ पे उन्होंने 247 करोड़ की 77 योजनाएं मुजफ्फरनगर में विकास से संबंधित उनका भी लोकार्पण शिलान्यास किया और ये बताया कि ये एक बहुत ही पौराणिक और भागवत की दृष्टि से बड़ा ही सम्मानित क्षेत्र है। शुक्र तीर्थ स्थल पर ही सुखदेव महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी और इससे से इसके आध्यात्मिक महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। जो यहाँ पे विकास भी कार्य हुए हैं वो भी उल्लेखनीय है। शुक्र तीर्थ में भी पहले गंगा जल की धारा का प्रवाह नहीं होता था, सरकार ने उसकी दृष्टि से प्रयास किया और अब ये शुक्र तीर्थ के निकट से ही गंगा जी की अविरल धारा का प्रवाह हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्व भी है। ऐसी बात योगी आदित्यनाथ ने जो बिजनौर में कही थी कि वहाँ भी जब 5000 वर्ष पहले विदुर जी के आश्रम के निकट से, कुटी के निकट से गंगा जी का प्रवाह होता था और सरकार उस दिशा में भी कार्य कर रही है और योजना के अनुसार वो गंगा जी का प्रवाह उधर से भी होगा। तो इस तरह उनकी पहले बिजनौर और उसके बाद मुजफ्फरनगर की यात्रा का जो हम संदर्भ देखते हैं उसमें पर्यावरण चेतना भी है, उसमें संस्कृति भी है, उसमें आध्यात्म भी है और उसमें भौतिक विकास का क्षेत्र भी शामिल है।